कभी कभी हमारी आंखें भी हमें धोखा दे सकती हैं, है ना? और एक मामूली से शीशे के पीछे कितना कुछ विज्ञान छिपा होता है। आज हम प्रकाश के इन्हीं रहस्यों को समझेंगे। देखेंगे कि ये कैसे चलता है, कैसे टकरा कर लौटता है और कैसे मुड़ जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये तो सब में देखा ही होगा, है ना? एक सीधी सपाट पेंसिल पानी के ग्लास में जाते ही अजीब तरह से मुड़ जाती है। अब ये कोई जादू टोना तो है नहीं, ये तो विज्ञान है, एक कमाल का कुदरती करिश्मा। और बस आज इसी रोजमर्रा के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई अपनी आंखों पर यकीन करें भी तो कैसे, जब एक सीधी चीज भी टेढ़ी नजर आ सकती है। इसका जवाब छिपा है प्रकाश के बर्ताव में। अच्छा, प्रकाश की ये सारी कलाबाजियां समझने से पहले जरा बेसिक पर चलते हैं। आखिर ये प्रकाश है क्या चीज? देखिए, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, इसके कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं और बस सारा खेल उन्हीं नियमों का है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, प्रकाश हमेशा हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है, बस, फुल स्टॉप। और क्योंकि ये इतना सीधा साधा है, इसीलिए जब कोई ठोस चीज इसके रास्ते में आती है तो उसके ठीक पीछे एक गहरी साफ सुथरी परछाई बन जाती है। और इसकी रफ्तार, अरे बाप रे, इतनी तेज है कि सोचकर ही दिमाग चकरा जाए। एक सेकंड में करीब करीब 3 लाख किलोमीटर। ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की फाइनल स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं। तो ठीक है, प्रकाश सीधी लाइन में चलता है, पर तब क्या होता है जब वो किसी चीज से टकराता है? वो बाउंस हो जाता है किसी गेंद की तरह। और इसी बाउंस होने को हम विज्ञान में कहते हैं परावर्तन। जितने भी शीशे हैं ना, सब इसी एक उसूल पर काम करते हैं। और पता है, इस परावर्तन का एक बड़ा ही मजेदार और आसान सा नियम है। जिस एंगल पर लाइट की किरण किसी सतह से टकराएगी, बिल्कुल ठीक उसी एंगल पर वो वापस लौट जाएगी। ये नियम कभी नहीं बदलता और इसी वजह से हम अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारी शक्ल शीशे में कैसी दिखेगी। अच्छा, इस टकरा कर लौटने से 2 तरह की इमेज मतलब प्रतिबिंब बन सकते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे किसी स्क्रीन या पर्दे पर उतारा जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जो शीशे के अंदर या पीछे बनता हुआ महसूस होता है, जैसे रोज सुबह जब हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन सारे आईने सपाट या प्लेन नहीं होते, है ना? कुछ घुमावदार भी तो होते हैं, जैसे अवतल दर्पण, जो किसी गुफा की तरह अंदर की तरफ धंसा होता है, और दूसरा उत्तल दर्पण, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। और ये जरा सा घुमाव प्रकाश के बाउंस होने का पूरा खेल ही बदल देता है। और कमाल की बात यह है कि इन घुमावदार शीशों का इस्तेमाल हम अपनी रोज की जिंदगी में खूब करते हैं। जो अवतल दर्पण है वो सारी लाइट को एक जगह पर फोकस करता है, इसलिए तो टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट्स में ये इतना जबरदस्त काम करता है। और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण, वो नज़ारे को फैलाकर दिखाता है, एक बड़ा व्यू देता है। तभी तो गाड़ियों के साइड मिरर में यही लगा होता है, ताकि पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखे। अवतल दर्पण की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये बड़े वर्सेटाइल होते हैं। मतलब जैसे जैसे कोई चीज शीशे के पास या दूर जाती है, उसकी इमेज का साइज और उसका अंदाज सब बदल जाता है। कभी इमेज बड़ी हो जाती है, कभी छोटी, कभी सीधी तो कभी उल्टी। इसीलिए तो डेंटिस्ट से लेकर एस्ट्रोनॉमर्स तक हर कोई इनका इस्तेमाल करता है। तो ये तो हुई बाउंस होने की कहानी। पर वो हमारी मोड़ी हुई पेंसिल याद है? उसका राज बाउंस होने में नहीं है, उसके पीछे एक और बड़ा ही कमाल का फिनोमिनन है, अपवर्तन। तो चलिए अब इस दुनिया में उतरते हैं और उस पहले वाले रहस्य को सुलझा ही डालते हैं। तो असली बात यह है, जब भी प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेता है, मतलब वो मुड़ जाता है। और प्रकाश के इसी मुड़ने को हम अपवर्तन कहते हैं। पर सवाल है, ये मुड़ता क्यों है? अच्छा जरा सोचिए, कोई तेज सड़क पर दौड़ रहा है और अचानक दौड़ते दौड़ते कीचड़ में घुस जाए, क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी, है ना? बस लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। हवा जैसे हल्के यानी विरल माध्यम में वो तेज भागती है, लेकिन पानी या कांच जैसे भारी यानी सघन माध्यम में उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और बस स्पीड का यही बदलाव उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। और हाँ, इसके मुड़ने का भी एक पक्का नियम है। जब लाइट तेज मीडियम से धीमे मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल यानी सतह पर खींची गई एक सीधी लाइन की तरफ झुक जाती है। ये हमेशा ऐसे ही होता है। और यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर लगभग सारे लेंस और ऑप्टिकल डिवाइस काम करते हैं।
और इसी के साथ हमारा वो पहला वाला रहस्य सुलझ जाता है। पेंसिल से जो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है वो पानी से हवा में आते ही मुड़ जाती है। लेकिन हमारा दिमाग वो बड़ा भोला है, वो तो यही मानकर चलता है कि लाइट एकदम सीधी लाइन में ही आई होगी। तो दिमाग हमें पेंसिल की इमेज वहां दिखाता है जहां वो असल में है ही नहीं, और बस इसीलिए वो हमें मुड़ी हुई दिखती है। हो गया ना केस सॉल्व। ये जो लाइट का मुड़ना है ना, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। इसे मैथ से एकदम सटीक तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। आसान भाषा में कहें तो इस नियम से हमें यह पता चल जाता है कि लाइट ठीक ठीक कितना मुड़ेगी, और इसी नियम के दम पर तो चश्मे और कैमरों के लेंस डिजाइन किए जाते हैं। तो ये जो लाइट का मुड़ना है, ये सिर्फ आंखों को धोखा देने वाला कोई खेल नहीं है। अरे ये तो एक जबरदस्त ताकतवर टूल है। चलिए देखते हैं कि इस मुड़ने की ताकत को हम कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। तो पेश हैं लेंस। ये और कुछ नहीं, बस कांच के खास तरह से तराशे हुए टुकड़े हैं जिन्हें डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये लाइट को मोड़ सकें। उत्तल लेंस बीच से मोटे होते हैं और अवतल लेंस किनारों से मोटे होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टा काम करते हैं। उत्तल लेंस लाइट की सारी किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। वहीं अवतल लेंस किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। हमारे चश्मों से लेकर बड़ी बड़ी दूरबीनों तक सब कुछ बस इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर टिका है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा उसका सार एक ही बात में है। हर चीज की अपनी एक लाइट को मोड़ने की पावर होती है, और इसी पावर को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लाइट चाहे बाउंस हो या मुड़े, सारा खेल इसी पावर का है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारी आंखों तक पहुंचने वाली रोशनी लगातार बाउंस हो रही है, मुड़ रही है, अपना रास्ता बदल रही है, तो क्या हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसी वो असल में है? या फिर जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ प्रकाश का एक बेहद खूबसूरत और पेचीदा सा नाच है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।